सो हेलो एवरीवन, ये क्लास 9 के लेवल का ट्रिग्नोमेट्री क्लास सेकंड क्लास है। ये फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने एंगल्स के बारे में जाना था और एंगल्स को डिफाइन किया था। तीन तरह के एंगल्स को, सेक्साजेसिमल, सेंटेसिमल और सर्कुलर सिस्टम को देखा था। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन भी देखा था कि ये ट्राइगोनोमेट्रॉन यानी कि 3 एंगल मेजर, इसका मीनिंग होता है ट्रिग्नोमेट्री का। त्रिकोणमिति है ना, 3 कोणों का जो मेजर है उसको हम लोग त्रिकोणमिति इसको हिंदी में भी कहते हैं। फिर एंगल्स का हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, डिग्री रेडियन के बीच में रिलेशन देखा था। फिर डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देखा था। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अपोजिट साइड टू थीटा अपॉन हाइपोटेनिस, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन हाइपोटेनिस, ये सब देखा था। और कहा था कि हमेशा केवल और केवल कहाँ लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में केवल और केवल यूज होगा। ये नहीं कि किसी ट्रायंगल में इसको जाके लगा दिए, ऑप्टिक्स में या एक्यूट में या स्केलन में, ऐसा नहीं, केवल राइट एंगल ट्रायंगल में। हालांकि एक राइट एंगल ट्रायंगल स्केलन भी हो सकता है, ओके। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ये चीज जो है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेनिस, ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। तो ये चीज याद रखना। टैन थीटा भी, ये तीनों जो भी रेशियो हम कह रहे हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन अपोजिट टू थीटा अपॉन साइन एडजेसेंट टू थीटा, और इसका क्या मतलब होता है, मैं इसको क्यों नहीं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस सीधे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर एंगल चेंज होगा तो फिर आपको कंफ्यूजन होने लगेगा कि परपेंडिकुलर कौन है और आपका बेस कौन है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से मैंने इसको लिखा है। तो इसको आप चाहो तो, और इसका नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां जाओ। और रिलेशन मैंने बताया था, तो जिन लोगों ने देखा है उनको पता होगा। पाइथागोरन ट्रिपल स्क्वायर बताया, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताया, और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को लेकर मैंने कहा था कि साइन, कॉस और टैन का वैल्यू याद रखना। अपने आप कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू याद हो जाएगा, क्योंकि वो केवल रेसिप्रोकल होते हैं रेस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। और एक चीज जो नोट करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दिया, उस चीज को मैं यहाँ पर साइन 37 डिग्री क्या होता है, साइन 37 डिग्री कितना होता है, 3/5, ठीक है। और साइन 53 डिग्री क्या होता है, 4/5, ठीक है। तो साइन 37 डिग्री 3/5 होता है, और यही वैल्यू किसके बराबर होता है, कॉस 53 डिग्री भी 3/5 के बराबर होता है। साइन 53 डिग्री किसके बराबर है, 4/5 के। और कॉस 37 डिग्री का भी वैल्यू यही है, 4/5 ही है, ठीक है। और एक और लिख लो, टैन 37 डिग्री कितना होता है आपका, 3/4 होता है। और टैन 53 डिग्री कितना होता है, 4/3, मतलब रेसिप्रोकल होता है 3/4, 4/3। तो साइन 37 3/5, cos 37 4/5, sin 53 डिग्री 4/5, cos 53 डिग्री 3/5, tan 37 डिग्री 3/4, tan 53 डिग्री 4/3। बस एक चीज, और एक चीज बताया था कि cos थीटा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 90 डिग्री के बीच में, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के लिए। तो फिर साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तो देखो जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे अगर वैल्यू बढ़ते जाएगा तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में। तो देखो साइन 0 डिग्री तो 0 है, लेकिन 90 डिग्री आता है तो उसका वैल्यू 1 होते जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, 30, 45, 60, तो वैल्यू भी 1/2, 1/2, 3/2 और 1। तो इसका मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के इंटरवल के बीच में साइन थीटा क्या है, इंक्रीजिंग है। लेकिन कॉस थीटा का देखो 0 डिग्री पे 1 है और 90 डिग्री जाते थे 0 हो गया। इसका मतलब कॉस थीटा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो कि बहुत, क्या बताऊं, इसमें हाईलाइट कर लो भाई, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। इसको लिख लो कॉपी में, डायरी में, पहले पन्ने पर कहीं, बहुत ही होता है कैलकुलस में, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसको लिख लो, पिछला बार इसको ड्रॉ नहीं किया था। फिर यहाँ पर लिखा भी है साइन थीटा और टैन, फिर टैन थीटा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। अगर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाए टैन थीटा कॉस थीटा, तो ऐसा कौन सा एंगल पे ये बराबर होता है, साइन थीटा कॉस थीटा या टैन थीटा कॉस थीटा या सेक थीटा कॉस थीटा, तो 55 डिग्री पे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कराया था। तो अब आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सम ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स का मतलब ये होता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ 2 और मोर एंगल, 2 या 2 से ज्यादा एंगल का अलजेब्रिक सम। तो यहाँ जैसे साइन ए प्लस बी दिया हुआ है, तो पहले क्या पढ़ते थे, मान लो साइन थीटा था, है ना, ऐसा पढ़ते थे, कोई एक एंगल था, थीटा की जगह ए लिख भी लो, है ना, साइन ए लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम 2 एंगल को ले रहे हैं,
साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका फिर क्या होगा, क्योंकि साइन ए तो मान लो पहले पढ़ते थे, यहाँ पर मान लेते हैं एक एंगल, ये साइन, मान लो ये हमारा एंगल ए है, ठीक है, स्मॉल एंगल ए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन स्मॉल ए को क्या लिखेंगे, ये एंगल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि, तो साइन ए को क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनिस। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन सा है, ये बीसी है, ठीक है, बीसी। तो बीसी अपॉन हाइपोटेनिस अनचेंज रहता है, बीसी बाई एस सी, है ना। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि साइन ए प्लस, मान लो ये एंगल बी है स्मॉल, ये एंगल सी है, मान लो ये स्मॉल सी है, ठीक है, ये वाला, तो साइन ये पूछ दे, तो फिर कैसे इसको करेंगे, है ना। फिर कंपाउंड एंगल्स का ये जो सा फॉर्मूला है, इसका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा, मत पूछो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन में, सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में, कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री में है ही, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में यूज होता है, अलजेब्रास में यूज होगा, वेक्टर 3D में यूज होगा। तो इसको याद करना, साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होगा, साइन बी। साइन ए माइनस बी वही सेम है, देख रहे हो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, बस साइन चेंज हो गया बीच में, ठीक है। उसी तरह से अच्छा, इसका प्रूफ क्या होगा, तो प्रूफ देखो, अब प्रूफ 9 के लेवल के लिए तो ये प्रूफ है थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखना हो तो देखो, ये प्रूफ है। ये ओ जेड, ओ वाई और ओ एक्स 3 रे बनाया गया है। रे मतलब क्या होता है कि जो एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइटली उसको स्ट्रेच किया जा सके, ऐसा लाइन, ठीक है, एक डायरेक्शन फिक्स होता है। सॉरी, ये क्या हो गया, हाँ। तो फिर बाकी कंस्ट्रक्शन कर करके इसमें ये एंगल ए प्लस बी है, ये पूरा एंगल, तो इसी को साइन एंगल, साइन ए प्लस अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए ओ। देखो यहाँ लिखा हुआ है ए बी बाई ओ, इसी को स्ट्रेच करते करते जो भी मतलब रिलेशन बनाने के लिए ये तरह तरह का कंस्ट्रक्शन किया गया है। आप देखो यहाँ पर इसी को ए बी को कुछ लिख रहा है, ए प्लस ए बी, फिर अलग किया, फिर ये स्टेप मेन है, ये सेकंड लास्ट स्टेप, इसको सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन और अंत में यही हमारा प्रूफ होता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो भाई इसको भी देखना, प्रूफ देख लो, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, फिर कभी मैं देखूंगा, और ठीक है। फिर cos a प्लस बी क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। cos a माइनस बी वही है, cos a इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, प्लस बस इतना फर्क है कि cos a प्लस बी है तो यहाँ माइनस आ गया, और a माइनस बी है तो यहाँ प्लस आ गया, बस। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan बी, यानी ऊपर प्लस है तो ऊपर भी प्लस रहेगा, लेकिन जब ऊपर यहाँ माइनस है तो ऊपर भी माइनस रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो। बाकी नीचे मतलब tan a प्लस tan बी क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b इंटू। अच्छा, यहाँ a और b क्या है, ये एंगल्स हैं, किस में, डिग्री में रखते हैं ना हम लोग, रेडियंस में तो नहीं रखेंगे ना, सेंटीसिमल में भी नहीं रखेंगे, ग्रेड्स में भी नहीं रखेंगे, तो ये सारे डिग्री में, यानी कि हमारा सेक्साडेसिमल जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है उसमें रखते हैं हम लोग। अगर a और b दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो a प्लस एक 2a हो जाएगा, है ना। तो साइन 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, यानी साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, तो यानी 2 साइन ए कॉस ए। तो इसी तरह से कॉस 2a भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ए बी भी कॉस ए के बराबर हो जाएगा, यहाँ साइन बी भी साइन ए के बराबर हो जाएगा। tan 2a क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख दो b की जगह है, तो 2 tan 2a अपॉन 2 tan a होगा, tan 2a नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी, 2 tan a, ठीक है, 2 tan a, यहाँ पर 2 tan a थोड़ा बड़ा लिख दो, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये हो जाएगा। अच्छा, cos 2a का जो हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। मुझे पता है थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम बनाएंगे तो सारा चीज कहाँ पर इसका यूज होता है, कंपाउंड एंगल्स के, ये सारे इन चीज़ों का, उसको हम लोग देखेंगे, उसका एप्लीकेशन भी जल्दी देखेंगे। हाँ, ज्योमेट्री में भी बहुत सारा यूज है। अच्छा, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर किधर जाएगा, राइट साइड में, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब cos 2a का एक फार्मूला ये भी होता है, लेकिन इसी को मैं फिर से लिखूं कि इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए,
क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब साइन स्क्वायर को इधर रहने दो और कॉस स्क्वायर को किधर ले जाओ, राइट साइड में, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, सॉरी यहां पर इरेज कर देता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि कॉस 2a के तीन फॉर्मूले हमको मिले। एक तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तीसरा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बनाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूले पूरे दिमाग में चलते चले जाएंगे। जैसे एक प्रॉब्लम बनाते हैं, एग्जाम्पल में दिया हुआ था, जैसे साइन 15 डिग्री। अब ये तो कोई याद नहीं रखता है ना साइन 15 डिग्री को, तो हम लोग को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, बस इतना ही का याद रखता है। फिर भी मान लो कोई पूछ दिया तो क्या करेंगे, तो मान लो साइन 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा, इसको इसी तरह से क्यों लिखा, क्यों? क्योंकि साइन, इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना 50 डिग्री माइनस 35 डिग्री। साइन 15 को लिखने के कई तरीके हैं, मतलब इनफाइनाइट तरीके हैं। साइन इसको और भी लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस कितना लिख सकते हैं, 45 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी इसका सोल्यूशन बन सकता है, ठीक है, एक इस तरह से भी आप सोल्यूशन इसका बना सकते हो, ठीक है। इसमें कोई, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं ना साइन 15 डिग्री को, क्योंकि 45 डिग्री में से 30 डिग्री गया तो कितना बचेगा, 15 डिग्री बचेगा, बाकी साइन तो बाहर का बाहर ही है। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा आसान पड़ेगा मुझे। देखो कैसे, क्योंकि देखो ये साइन ए माइनस बी हो गया, क्योंकि अगर एंगल ए को कितना मान लो 45 डिग्री और बी को कितना मान लो 30 डिग्री, तो ये साइन ए माइनस बी हो गया। और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन बी, वही चीज लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, ठीक है ना। तो यहां से साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है, माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 होता है इंटू कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, √3/2 माइनस 1/2 तो यहां से क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ। तो यहां से हमें ये मिला, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्या बनेगा इसका √3 माइनस 1/2√2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 माइनस 1/2√2। ऐसे तो कई लोग याद भी रखते हैं इसको, ठीक है, √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। तो इसको ना हम इस तरह से भी बना सकते हैं साइन। तो आपको होमवर्क है कि आप इस तरह से निकालना, साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री करके साइन 60 इंटू कॉस 45 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 45 ऐसे करके निकालना और देखना कि आंसर यही आएगा। तो इसको करके देखना। फाइंड द एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री। तो tan 75 डिग्री को निकालने के लिए मान लो सोल्यूशन इसका लिखते हैं, तो सोल्यूशन के लिए हम tan क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। मैंने इसी को क्यों चुना, मतलब और भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे tan 75 को लिखने के लिए मैं 55 डिग्री प्लस 20 डिग्री भी लिख सकता हूँ, tan और क्या लिख सकता हूँ 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री भी लिख सकता हूँ, या tan 70 डिग्री प्लस 5 डिग्री भी लिख सकते हैं, है ना, या tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री भी लिख सकते हैं। tan 75 डिग्री को कई तरीके से लिख सकते हैं और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसको इसलिए लिखा क्योंकि मुझे tan 45 का वैल्यू पता है, tan 30 का वैल्यू पता है। अब tan 90 डिग्री तो इन्फिनिटी होता है ना, पता है ना, tan 90 डिग्री क्या होता है इन्फिनिटी। और tan 5 डिग्री का तो वैल्यू ही नहीं पता है, tan 70 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो हम स्मार्टली वर्क करते हैं हमेशा, मैथ्स में भी स्मार्टली वर्क करना चाहिए और लाइफ में भी। तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो
ठीक है, तो अगर a इज इक्वल टू 45 डिग्री है मान लिया और b इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लिया, तो हमारा उस फॉर्मूले पे आ जाएगा ना। देख रहा हूँ, दिखा देता हूँ, इस पर आ जाएगा ये tan a प्लस tan b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b ओपन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बहुत सारे सवाल बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, प्लस tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है, अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3 ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ एलसीएम ले हुए तो यही आ जाएगा। अच्छा, इसको रेशनलाइज कर सकते हो, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो 4 प्लस 2√3/2, यानी कि हमारा इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 2 प्लस √3, हमारा ये आंसर हो जाएगा। रेशनलाइज भी कर सकते हो यहां तक भी। तो अगर आंसर में ये दिया रहे केवल √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 तो भी सही है, और आंसर में अगर 2 प्लस √3 भी दिया रहे तो भी सही है। तो tan 75 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 भी सही है, और 2 प्लस √3 भी सही है, क्योंकि रेशनलाइज करने के बाद वैल्यू वही सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। समझ रहे हो। तो मतलब जो मटेरियल है सेम है, बस पैकेजिंग अलग है। नहीं होता है कि कभी कभी पैकेजिंग बहुत रंग बिरंगा रहता है, कभी सादा रहता है, लेकिन पता चला कि अंदर मटेरियल सेम है, तो पैकेजिंग केवल अलग है, बाकी मटेरियल क्या है सेम है। सेकंड है एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशन a इज इक्वल टू x sec थीटा एंड b इज इक्वल टू y tan थीटा। इस तरह के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन में जब लोकस का प्रॉब्लम बनाते हैं, या पाराबोला का, या इलिप्स का, या हाइपरबोला का, या सर्कल का, तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, क्योंकि हमको थीटा को हटाना है। एलिमिनेट मतलब क्या होता है, उसको हटाना है ना, उसको गायब करना। तो क्वेश्चन में तो थीटा दिया हुआ है, लेकिन आंसर में थीटा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा रिलेशन लाओ। तो आंसर तो ये है a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सेक थीटा आ रहा है और tan थीटा आ रहा है, और मुझे पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो क्यों ना मैं यहाँ से सोल्यूशन लिखूं, तो यहाँ से एक बार खुद भी ट्राई करना। तो सेक थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा a/x हो जाएगा, है ना। यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू, क्योंकि x यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, तो लीनियर इक्वेशन के रूल के अनुसार यहाँ जब जाएगा लेफ्ट साइड में तो a/x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये तो उतना पता ही होगा सबको। और फिर tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा b/y, और हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है, पहले से पता है, ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है, हमें पता है ना आइडेंटिटी के, ये आइडेंटिटी ठीक है। और एंगल दोनों सेम होगा, ये नहीं पता चला कि सेक स्क्वायर में कोई और एंगल है और tan स्क्वायर में कोई और एंगल है, और दोनों को स्क्वायरिंग करके और सबट्रैक्ट करके 1 लिख के बैठे हुए हैं, नहीं, दोनों एंगल सेम होना चाहिए। तो दोनों का स्क्वायरिंग करोगे तो हमें पता है कि दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 होता है। तो मतलब तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाई x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ठीक है। और ठीक है, इसको लिख ही देता हूँ भाई। यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा इतना है, तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्यों नहीं सेक स्क्वायर थीटा की जगह a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कर देते हैं, बराबर कितना 1 आ गया हमारा। ये जो आंसर आया इसमें कहीं भी थीटा है नहीं है ना, हमने किसको एलिमिनेट कर दिया, थीटा को, एंगल को हटा दिया, और हमारा ये आंसर आ गया। लिख दो भाई आंसर। ला 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 ला। अब आते हैं, बहुत ज्यादा इसके लिए छोड़ा गया था पता नहीं क्यों, एलिमिनेट थीटा फिर से। तो हम ए पी इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा एंड क्यू इज इक्वल टू ए कॉट, तो हमें पता है ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा पी बाई ए, तो कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा क्यू बाई ए, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा
एलसीएम ले लो तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही होगा ना। आई होप यही होगा आंसर, ये होगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। फाइंड द रिलेशन obtained by eliminating थीटा फ्रॉम द इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इज इक्वल टू, देखो ये सारा क्वेश्चन जो है ना इसमें लिखा हुआ है, ये आपके बुक में ही है। देखो जो जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये आपके बुक में ही है। ठीक है, ये सब आपके बुक में इस एग्जाम्पल्स में है। तो रिलेशन हमें पता करना है कि फाइंड द रिलेशन ऑब्टेन बिटवीन, इसमें थीटा को एलिमिनेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप स्क्वायरिंग करके देखो। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, अगर x प्लस वाई करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लस बी साइन थीटा है और यहाँ माइनस बी कॉस थीटा है। अगर यहाँ माइनस बी साइन थीटा रहता ना तो x प्लस वाई करते तो ये कैंसिल हो जाता, तो कुछ अपना वैल्यू आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं कि दोनों तरफ इसके तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का भी क्या हो जाएगा, हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर को और क्या लिख सकते हैं, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। कैसे? अगर ए कॉस थीटा को मैं क्या मान लूं, कैपिटल ए, और बी कॉस बी साइन थीटा को क्या मान लूं, कैपिटल बी, तो ये जो वैल्यू है ना ये और कुछ नहीं बल्कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के आधार पर लिखा है इसको। ठीक है, और यहां से वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं इसमें भी तो क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसी को बढ़ाऊंगा तो ए माइनस बी, अगर इस पूरे को मैं कैपिटल ए मान लूं और इस पूरे को मैं कैपिटल बी मान लूं तो ये और कुछ नहीं बल्कि ए माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। और इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहां से क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत आसान है, माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन 1 और ये हमारा क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। देखो ऐसा क्यों माना, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा है और यहाँ माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा है। अच्छा, यहाँ पर प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ab साइन 2ab, तो ab साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। लेकिन नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ हम पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा है, दूसरी क्वेश्चन में प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा है। तो अगर दोनों को हम प्लस कर दें तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। करके देखते हैं, तो 1 प्लस 2 करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो हमारा एलएचएस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आरएचएस में क्या आएगा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा। चलो लिखता हूं भाई, लिख ही देता हूं, चलो चलो ठीक, और प्लस अब ये वाला लिखेंगे, ये चीज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से देखो प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और ये ए स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर क्यों नहीं कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है तो इस प्लस को यहाँ लिख देते हैं, और ये साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देते हैं, प्लस प्लस यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्यों नहीं बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और फिर ये प्लस, ये जो प्लस है यहाँ आ जाएगा, यहाँ ऐसे लिख दे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बी स्क्वायर तो कॉमन ही ले लिए हैं तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, अब देखो हम सबको पता है कि अब एलएचएस में हमारा क्या लिखा है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ए स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ही होगा।
प्लस, ये प्लस लिखें, ये जो प्लस है यहाँ प्लस लिख दिया हूँ, प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 ही तो होता है। और तो बी स्क्वायर इंटू 1 कितना होगा, बी स्क्वायर ही देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या इसमें कहीं भी थीटा आ रहा है, कहीं नहीं थीटा आ रहा, हमने थीटा को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया है। तो यही हमारा क्या आंसर हो, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉसेक ए इज इक्वल टू 2 देन फाइंड ए एंड बी, यानी एंगल ए एंड बी के बारे में पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, साइन ए प्लस बी हमारा होता है क्या। देखो एक चीज तो ये देख लो ना कि इसको सीधे एक्सपेंड मत करना, अभी ध्यान से देखना। साइन ए प्लस बी, ये देखो √3/2 कुछ देखा देखा लग रहा है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 ही तो होता है। तो साइन 60 डिग्री लिख दे, √3/2 की जगह कितना लिख दें, साइन 60 डिग्री। देखो तो साइन इधर भी साइन है, सेम फंक्शन है, यानी कि a प्लस बी, दिस इंप्लाई, यहां लिखना दिस इंप्लाई, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज, ठीक है, कि a प्लस बी किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि दोनों तरफ फंक्शन क्या है, साइन का ही है। तो इसका मतलब ये प्लस बी और 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है, देख रहे हो, ये दोनों बराबर है, LHS RHS बराबर है और फंक्शन सेम है दोनों तरफ। इसका मतलब जो एंगल का जो मेजर है दोनों में वो बराबर होना चाहिए, यानी ये प्लस बी 60 डिग्री के बराबर है। लेकिन एक वैल्यू और दिया हुआ है कि कॉसेक क्या है, कॉसेक ए बराबर कितना है, 2 है। हमको पता है कि कॉसेक ए 2 होता है, तो इसका मतलब कॉसेक ए 2 कब होता है, जब कॉसेक ए कितना डिग्री हो, 30 डिग्री हो, पता है ना। कॉसेक 30 डिग्री 2 का वैल्यू बराबर होता है, यानी ए बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री बराबर 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉसेक 30 डिग्री, क्योंकि कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता ही है। और दोनों तरफ, और दोनों बराबर है, कॉसेक के बराबर कॉसेक 30 डिग्री है, इसका मतलब, और दोनों तरफ फंक्शन कॉसेक का ही है, इसका मतलब ए का वैल्यू जरूर से जरूर कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, तभी तो ये बराबर होगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी एक चीज मुझे पता चला कि ए बराबर 30 डिग्री है, एक इक्वेशन तो ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तो 1 और 2 से क्या होगा, अगर मैं एक का वैल्यू किस में डाल दूं, इक्वेशन 1 में डाल दूं, तो ए का मैं वैल्यू 30 डिग्री डाल दूं प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर, दोनों वैल्यू, दोनों एंगल का वैल्यू सेम है, जो कि किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में ही तो बार बार देखो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड ए एंड बी, तो ए का वैल्यू भी 30 डिग्री, सॉरी, और बी का वैल्यू भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब एक क्वेश्चन जो है ना, ये पता नहीं कितना टाइम हो गया, 28 मिनट हो गया है, फिर भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये क्वेश्चन, ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो मैंने कहा था ना कि ये जो कंपाउंड एंगल्स है इनका क्या यूज है ना, कहा था ना कई कई जगह इसका यूज है, जैसे ज्योमेट्री में इसका यूज है। जो क्वेश्चन जल्दी नहीं बन पाते हैं उनको ये ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप आसानी से बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर, यानी ये कोड है, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी यहाँ पर क्या है, कोड है। कोड किसको कहते हैं, देखो सर्कल के किसी दो पार्ट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है ना, दो पार्ट, दो दो जगह को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट, उसको कोड कहते हैं। ऐसा एक रफ रफ थी डेफिनेशन में कह रहा हूं। ऐसे सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन होता है, डायमीटर, है ना, क्योंकि सेंटर से पास करेगा तो सबसे लॉन्गेस्ट, फिर छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक कोड है, और ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, है ना, सेंटर यही ना है, सेंटर पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें तो ये पता है ना कि सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पार्ट तक अगर कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो तो रेडियस के बराबर होता है, होता है। ये बहुत बेस्ट इंफॉर्मेशन है सर्कल के बारे में, सर्कल के बारे में यही इंफॉर्मेशन इसका इक्वेशन भी बनवाता है कि सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पार्ट पर अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेगा तो रेडियस के बराबर ही होता है। तो अगर मैं देखूं, देखो इस पूरे ट्रायंगल को मैं यहां बनाता हूं तब जाके ज्यादा मजा आएगा। यहां पर, यहां पर ये बनाता हूं
तो ये हमारा क्या है, ओ है, ये भी रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस के बराबर है, और ये हमारा ए है, ये सी है, ये बी है। वैसे तो फिगर थोड़ा गलत बन गया है क्योंकि आपको पता है कि अगर सेंटर से सर्कल के किसी भी कोड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये मैंने अपने से ओसी क्या है, ओसी कंस्ट्रक्शन किया गया है, कंस्ट्रक्शन है ना, मैंने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर, ओसी क्या है, ओसी परपेंडिकुलर किसके है, ए बी के, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, एक लाइन सेगमेंट ऐसा होगा ओ से जो ए बी पर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, एक लाइन, बाकी सारे लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, सारे लाइन सेगमेंट कुछ दूसरा होंगे। तो मैंने ओसी, तो आपको पता है कि सेंटर से जब भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कोड पे, तो उस कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी AC बराबर क्या होगा, BC होगा। AC बराबर, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें सर्कल का भी प्रॉपर्टी आ रहा है, तो बहुत अच्छे से। अब देखो ट्राइंगल OAC एक कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल OCB के, क्यों, क्योंकि OA बराबर OB है ना, AC बराबर BC है, और OC बराबर OC है, क्योंकि OC तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन ही है। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है साइड SS से, किससे, SSS, साइड। तो ये एंगल और ये एंगल ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये भी कंसेक्यूटिव है, हालांकि पिक्चर में थोड़ा अलग हो गया है, पिक्चर में दिख रहा है कि तो हमारा, और ये 90 डिग्री है, क्यों, ये पूरा 90 डिग्री है, एंगल AOB बराबर क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ये जो कोड है ना, AB कोड है, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 90, तो ये पूरा 90, लेकिन ये एंगल बराबर ये एंगल है, यानी कि ये जो लाइन है ये इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो 90 का आधा कितना होगा, 45, तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो और रेडियस कितना दिया हुआ है, R = 6 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है इसमें हमारा, एंड विच एट डिस्टेंस ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड का लेंथ फाइंड करना है, तो यानी अगर AC फाइंड कर लिए तो हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल में आओ, ट्रायंगल 1 में, ठीक है, ट्रायंगल 1 में आओ, तो ये A हो गया, O हो गया, ये C हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री, क्यों 45 डिग्री ही होगा, क्यों नहीं ये 60-30 हो जाएगा, 60 + 30 भी तो 90 होता है, 70 + 20 भी तो 90 होता है, 80 + 10 भी तो 90 होता है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये इस एंगल को, इस पूरे एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये लाइन OC किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल AOB को, क्यों, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका रिस्पेक्टिव एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये एंगल किसके बराबर होगा, ये इस एंगल के बराबर होगा, एंगल OAC बराबर एंगल OBC होगा, और ये दोनों तो 90 है ही, ये एंगल बराबर 90, ये भी एंगल, यानी ये दोनों एंगल बराबर, और लेकिन इन दोनों का सम कितना है, 90 है, यानी आधा कितना होगा, 45, इसलिए 45 डिग्री। तो ये 6 दिया हुआ है, क्योंकि R बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो मुझे फाइंड करना है, ये फाइंड कर लूंगा और इसका दुगुना कर दूंगा, तो इस पूरे कोड का क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि AC बराबर क्या है, BC है, और पूरे कोड का लेंथ कितना है, AB है, तो AB को क्या लिख सकते हैं, AC + BC, लेकिन मुझे पता है कि AB बराबर AC है, AC बराबर BC है, यानी कि AC + BC की क्या लिख सकता हूँ, AC ही तो लिख सकता हूँ, यानी 2AC, यानी कि AB का जो लेंथ आएगा वो AC का दुगुना होगा ना। तो अगर मैं AC निकाल लूँ तो AC में देखो, तो ये मुझे AC निकालना है, तो यानी मुझे ये साइड अपोजिट टू एंगल 45 डिग्री, ठीक है, तो मैं साइन 45 लिखूंगा, मैं क्यों नहीं कॉस लिखूंगा, क्योंकि मुझे कोई जरूरत ही नहीं है कॉस लिखने की, मैं क्यों इसको निकालूं, है ना, कॉस हालांकि कॉस का यूज करूंगा तो मुझे सेंटर से लेके कोड तक की दूरी पता चल जाएगी, लेकिन मुझे वो नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, कोड का लेंथ निकालना है। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइड अपोजिट टू, अब ये हमेशा लिखना, ये नहीं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस लिख के भाग गए, साइड अपोजिट टू एंगल 45 डिग्री अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइड अपोजिट टू एंगल 45 डिग्री तो यही है ना, इस साइड 45 डिग्री के एंगल क्या है, यही ना है, यही ना साइड है 45 डिग्री एंगल के अपोजिट देखो, उल्टा देखो, ठीक है, हालांकि देखने में तो लगता है कि सामने ही है, ठीक है, तो साइड अपोजिट टू एंगल 45 डिग्री, ये हमारा जो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा,
AC अपॉन और हाइपोटेन्यूज क्या है 6 सेंटीमीटर। तो AC का वैल्यू मुझे हमको नहीं पता है, हमको निकालना है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि sin 45 डिग्री 1/√2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AC बराबर क्या आ जाएगा, AC बराबर क्या आ जाएगा 6/√2। तो √2 बाई अपन √2 कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6√2/2। तो 2 तिहाई 6, 3√2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, 3√2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3√2 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि AC बराबर 3√2 है, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि कॉर्ड का लेंथ यही है, तो AB बराबर 2AC था, तो 2 इंटू 3√2 सेंटीमीटर, यानी कि 6√2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा था, पता चला कि ऑप्शन में 3√2 भी था, उसी को आप टिक करके आ गए, तो नंबर तो नहीं मिलेगा, 6√2 टिक करके आओगे तो नंबर मिलेगा। तो हमारा ये देखता हूं, और किधर गया, एक मिनट, ये क्या हो गया, अरे भाई रेडियस 6 नहीं दिया हुआ था, सॉरी रेडियस 6 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ था, बल्कि ये दूरी OC 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था, रेडियस नहीं दिया हुआ था, सॉरी सॉरी, रेडियस 6 नहीं दिया हुआ था, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भाई ब्लंडर ब्लंडर हो गया, एक मिनट, रेडियस नहीं दिया हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं, रेडियस नहीं, सेंटर से कोड का दूरी दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ मुझे tan लगाना पड़ेगा ना, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री क्या होता है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री अपन साइड एडजेसेंट टू 45 डिग्री, तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री AC हो गया, और साइड एडजेसेंट टू 45 डिग्री क्या हो गया, OC हो गया, तो AC/OC, और tan 45 डिग्री 1 होता है, यानी AC का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, और AB बराबर 2AC था, तो यानी 2 इंटू 6 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर, है ना, तो हमारा क्या हो गया आंसर 12 सेंटीमीटर, यानी कोड का लेंथ क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। इसीलिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना चाहिए, पता चला कि वहां, और मान लो ऑप्शन में रहता भी 6√2 तो कितना लोग तो मार्क उसको टिक करके आया था, मैं तो टिक ही कर देता ना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्या पूछ रहा है उसको समझना चाहिए, और उस तक कैसे पहुंचा जाए ये इंपॉर्टेंट बात है। जो नहीं पूछ रहा है उस पर मत जाओ, पूछेगा किसी क्वेश्चन में तो उसको बनाएंगे। तो ये 7 एग्जाम्पल्स बनाए हमने, और 2-3 एग्जाम्पल्स और बच रहे हैं, जैसे कि इसमें मैं दिखा देता हूँ। इसमें जैसे ये एक क्वालिटी क्वेश्चन का कंसेप्ट यहाँ जुड़ा है, यानी ट्रिग्नोमेट्री में क्वालिटी मिला देगा, और वहां से आपको बनाना होगा। फिर ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, कॉस अल्फा दिया हुआ है, साइन अल्फा दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा कितने, सॉरी किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, तो कॉस अल्फा तो दिया हुआ है 2/3, लेकिन कॉस बीटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन साइन बीटा दिया हुआ है, तो साइन बीटा दिया हुआ है, तो वहां से कॉस बीटा निकल जाएगा, क्योंकि साइन बीटा 1/4 है, इसका मतलब ये हुआ ये 1 है, ये 4 है, और ये बीटा है, तो यहाँ से कॉस बीटा कितना निकल जाएगा आपका 16 में से गया आपका 15, तो √15/14 निकल जाएगा। ठीक है, तो इंटू √15/14 4 प्लस साइन अल्फा नहीं दिया हुआ है, लेकिन कॉस अल्फा दिया हुआ है, तो ये अल्फा मान लो, और कॉस अल्फा बराबर 2/3 है। अब लेकिन आपको पता है कि कॉस अल्फा किसके बराबर होता है, साइड एडजेसेंट टू अल्फा, तो मान लो साइड एडजेसेंट टू अल्फा कितना 2 एंड बटा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 3, तभी तो कॉस अल्फा 2/3 आएगा। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर है किसके बराबर हो जाएगा, √9 - 4, तो ये √5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा साइन किसके √5/3 के बराबर हो जाएगा, तो √5/3 इंटू 1/4, तो अब इसको करेंगे तो 2 दूनी 4,
तो √15/6 प्लस √5/12। ठीक है, इसी को करोगे तो 2√15 प्लस √5 क्या हो जाएगा 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सोचना भी रहता है। तो ये बनाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहले, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, फिर ऐसे टाइप है तो अंत में बनाएंगे। उसके पहले लेवल 1 बनाएंगे, फिर लेवल 2 बनाएंगे, ठीक है, फिर लेवल 3 बनाएंगे, उसके बाद ऐसे टाइप बनाएंगे। तो ये कभी क्वेश्चन छूटने वाला तो नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे हेड। और अगर इस नोट्स को पाना है तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, सी यू सून।